हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आप सब जान चुके होंगे कि 2 या 3 दिन पहले ही जो हमारी भारत की शिक्षा प्रणाली है उसमें मैं कहूं तो सुधार भी किया गया और एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। क्योंकि अब तक जो हमारे इंडिया में जो पढ़ाई होती थी उसमें मैं कहूं तो अधिकतर बच्चे जो रट्टा मार यानी जो कहते हैं एक रट्टू तोता है, तो रट्टू तोता होता है ना, वो पढ़ाई कर रहे थे। इसमें जो अधिकतर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के नाम पर मतलब मैं कहूँ तो डर के कारण पढ़ाई कर रहे थे, घर वालों के दबाव के कारण। और स्कूल के जब एग्जाम होते थे तो वो रट्टा मार के जाकर पेपर दे देते थे। लेकिन अब ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है, चेंज हो चुकी है। मैं कहूँ तो लगभग 34 साल बाद शिक्षा का संशोधन किया गया है। जैसे आप देखते हैं कि जब कोई कानून बनाना होता है या कोई भी ऐसा कानून बदलना होता है तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें 10 साल के अंतर्गत आपने पढ़ा ही होगा कि जो संशोधन किया जाता है उस कानून में देखते हैं क्या घटाना क्या बढ़ाना है। उसी प्रकार जो भारत की शिक्षा प्रणाली उसमें अब तक 34 साल के अंतर्गत में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ था। और जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी 34 साल से मैं कहूँ तो एक उसमें लिमिट में चलती आ रही थी, लेकिन अब ये पूरी तरह बदल चुकी है। और इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फायदा जो है हमारे जो भारत के विद्यार्थी हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं सबको मिलेगा। पहले ऐसा होता था, आप सब देखते हैं कि कई जो बच्चे हैं मैं कहूँ तो आर्थिक तंगी या मैं कहूँ तो पैसे की कमी के कारण जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे, पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। लेकिन अब आप अगर पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और 2 साल बाद अगर आकर आप फिर से पढ़ाई वहीं से उसी जगह से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल हो चुका है। और जो एक बहुत बड़ा प्रेशर होता था बच्चों के ऊपर बोर्ड का, कहीं ना कहीं एक ये बहुत बड़ा दबाव भी होता था। और आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो बोर्ड में फेल हो जाते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते, आत्महत्या कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं कहूँ तो जैसे बोर्ड का पेपर है, 10वीं का आपने पेपर दे दिया और 11वीं के पेपर देना है। अगर 11वीं का पेपर किसी वजह से नहीं दे रहे हो तो जो 10वीं का एक मैं कहूँ तो एक पॉइंट है, जैसे हमें कोई अच्छा काम करते हैं तो एक पॉइंट मिलता है, उसी प्रकार अब हमें एक पॉइंट मिलेगा तो हम 10वीं कर लेंगे। और अगर हम चाहें तो 2 साल बाद भी हम 12वीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार जो ग्रेजुएशन पहले 3 साल की होती थी अब वो 4 साल की हो जाएगी। और अगर कोई विद्यार्थी किसी कारण बस फर्स्ट ईयर कर लेता है या परिवार में कोई मतलब बहुत सारे तमाम ऐसे चीजें हो जाती हैं, घटना घट जाती है परिवार में, या मैं कहूँ तो आर्थिक तंगी भी हो जाती है, कई बार पैसों का मैं कहूँ तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो मैं कहूँ गरीब वर्ग के लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कठिनाई आती है पढ़ाई में। तो इस कारण भी बच्चे अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर पाते। और पहले ऐसा सिस्टम था कि पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं तो अगर वो दोबारा जब मैं कहूँ एडमिशन लेते हैं तो वहां पर उन्हें एक मैं कहूँ तो शुरुआती से पेपर देना होगा। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं कहूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर छोड़ दिया था, तो उसके बाद जब मैं एडमिशन करवाने गया तो दोबारा मैं कहूँ तो 2 साल मेरे बर्बाद हो गए। दोबारा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात को लेकर कि हमारी जो भारत की सरकार है उसने शिक्षा जो प्रणाली है उसमें ये बहुत बड़ा बदलाव किया। तो अगर मैं अब 10वीं मैं कहूँ तो फर्स्ट ईयर का जो पेपर दे दूं और किसी कारणवश मैं सेकंड ईयर का पेपर नहीं देता, तो अगर मैं 2 साल बाद आकर मैं सेकंड ईयर में पढ़ना चाहूँ तो मेरा एडमिशन अब फर्स्ट ईयर में नहीं, अब मैं सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक पॉइंट है वो जुड़ चुका होगा। क्योंकि अब पूरा जो ये शिक्षा प्रणाली है डिजिटाइजेशन मैं कहूँ तो डिजिटल हो चुका है। अब ये मैं कहूँ तो फोन पर आ चुका है। और ये बहुत सारा एक अच्छा जो हमारी भारत की सरकार है अच्छा कदम उठाया है। ये जो मैं कहूँ तो मुद्दा अभी मैं कहूँ तो इसका बिल पास हो चुका है, लेकिन ये केंद्र में पहुंचेगा और उसके बाद इसे लागू करने में मैं कहूँ तो अभी 1 या 2 साल का समय लगेगा। तो 2021 या 22 तक ये जो शिक्षा प्रणाली है ये पूरा बदल चुका होगा। और अब किसी को भी मैं कहूँ तो रट्टू तोता नहीं बनना होगा। मैं कहूँ तो अब अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। और मैं कहूँ तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि जो 5वीं क्लास तक अब जो शिक्षा प्रणाली है उसमें मातृभाषा जो हमारी है, जो हमारी मातृभाषा होती है मैं कहूँ भोजपुरी, हिंदी, बंगाली, वहाँ उस भाषा में पढ़ाया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जो शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव किया गया है, क्योंकि हर आदमी को मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो सबको आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कदम है भारत सरकार ने उठाया है। तो मैं इन सब के लिए जो भारत की सरकार है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और आपने ये भी देखा होगा कि अब हम क्या है कि जो 5वीं, 6वीं, 7वीं या ग्रेजुएशन या 10वीं, 12वीं में हम जैसे साइंस के बच्चे हैं तो साइंस ही पढ़ेंगे। अगर मान लो कोई साइंस का बच्चा है, उसे उसका इंटरेस्ट मतलब मैं कहूँ तो किसी हिस्ट्री में भी है तो वो नहीं पढ़ पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिस बच्चे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो सब्जेक्ट को चूज कर लेगा। साइंस है तो साइंस भी ले सकता है, हिस्ट्री भी ले सकता है, उसके साथ हिंदी भी ले सकता है। तो ये बहुत बड़ा जो बदलाव है भारत की सरकार ने किया है और बहुत ही जल्दी ये पूरा जो लागू हो जाएगा हमारे भारत में।
तो अब मैं कहूँ तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। अब अपना जो मैं कहूँ तो अपने पैशन के साथ जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो पढ़िएगा। और इस सब के लिए मैं अपनी जो पूरी सरकार है, जो शिक्षा हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।